से सब। कोई कुछ बोलिए। जल्दी। शासन और विस- अनुशासन से स्टार्ट हुआ है। शासन अनुशासन, हाँ हाँ। या तो शासन विल विस्मय बी इन इंग्लिश इट विल बी नेचर ना स्वामी जी। नेचर। नेचर। हाँ, विजय जी कुछ बोल रहे थे। तो विस्मय से या दुख से आदमी योग की तरफ मुड़ता है। सही है। ऐसा गुरुदेव ने बोला ना, विस्मयो योग भूमि का मतलब कैसे इसको बोला जाए। योग के पहले की सीढ़ी विस्मय या है। दुख। और दुख से कोई भी, वो गुरुदेव ये बोल रहे थे ना, कोई भी जीव दुख में नहीं रहना चाहता। चींटी का उदाहरण दिया, या तिलचट्टे को भी हम अगर कॉकरोच को भी मारने जाते हैं तो वो भागता है। तो कोई भी जीव, कोई भी प्राणी दुख में नहीं रहना चाहता। दुख से बाहर निकलना हमारे स्वभाव में है। तो कैसे निकले, तो वो योग है। योग का एक उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ योग इज टू दुख से गेट बाहर। आउट ऑफ मिजरी, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, वॉट एवर। नूतन कुछ बोल रही थी तुम। नहीं, यही बोल रहे थे स्वामी जी। हम्म। दृश्य से दृष्टा में स्थिर होना। करेक्ट। व्हाट इज, फिर योग क्या है? तो दृश्य से दृष्टा में। पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ सच में, कि पहले दृश्य और दृष्टा अलग अलग होता है। अभी तो जब दुख होता है तो क्या होता है? दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं। यही दुख का कारण है। ये स्टेप गुरुदेव जो समझा रहे हैं ना, हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या दुख का कारण क्या है? दृष्टा दृश्य में खो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। ये फिर क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या है? दृश्य अलग, दृष्टा अलग। और फाइनली फिर क्या होता है? दृश्य दृष्टा का भाग बन जाता है। फर्स्ट स्टेप में दृष्टा दृश्य का भाग बन गया, तीसरे स्टेप में सिद्धि में दृश्य दृष्टा का भाग बन जाता है। ये नोटिस किया सबने? जर्नी फ्रॉम सैडनेस, मिजरी, अनहैप्पीनेस टू सिद्धि, परफेक्शन। First, the drishta was lost in the observer was lost in the scenery. The seer was lost in the scenery. Then seer and scenery became different. And then the scenery became part of the seer. ये बहुत सुंदर था। दिस इज सो अमेजिंग। और क्योंकि क्या था? लास्ट वाला थर्ड इसको ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए। फिर वो हम, देन वी हैव टू कम टू आवर डिस्कशन अबाउट टेंडेंसीज, एंड वो हमने बात किया था ना, हम्म। कि जो हमारे अंदर है उसी को हम बाहर देखते हैं। तो जब सिद्धि हो जाती है ना, तो हम ये देख पाते हैं कि जो भी संसार की सृष्टि जो है ना, संसार जो है वो हमारा हिस्सा है। ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए अभी छोड़ सकते हैं इसको। स्वामी जी, इसमें विस्मय कैसे फिट होता है? विस्मय कैसे फिट होता है? एक तो विस्मय की हम दृश्य में खो गए। ऐसा कैसे हो गया? हाउ कम दिस हैपन? हाउ मेनी टाइम्स वी से ना, हाउ डिड आई लूज माई सेल्फ सो मच? मैंने इतना कैसे बोल दिया? हाउ डिड आई सो, मतलब हाउ डिड आई, बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे यार मैंने गलती से खा लिया, हाउ डिड आई एट सो मच? सो दिस इज ऑल्सो अ विस्मय, नो, वंडर। अरे उसने इतना अच्छा ड्राइंग कैसे बना दिया? सो जब ये वंडर होता है, देन योग स्टार्ट्स टू हैपन। और जो आप थर्ड स्टेप में बोल रहे हो जिसमें दृश्य हमारा हिस्सा बन गया,
अब हमने उस दृश्य को बड़ी डिफरेंट तरह से लिया, पहले वाले दृश्य में तो हम खो गए। पहले वाले में दुख था, अब हम्म। बस वो है, सही है। वो फिर भगवान श्री कृष्ण को देख के स्थिति में, गुरुदेव की स्थिति में जाना पड़ेगा। ये पूरी सृष्टि मेरी है, सब कुछ मेरे से ही आया है। दैट इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। स्वामी जी, ये तो जर्नी हुआ ना? या जर्नी फ्रॉम मिजरी टू बीइंग अवे फ्रॉम, मतलब दुख से पहले अलग होना, और फिर जब बार बार ऐसे दृश्य और दृष्टा में भेद समझने लगते हैं ना। और ये गुरुदेव ने बोला ना कि दृश्य हमेशा बदलता है, सीनरी विल कीप चेंजिंग, हम्म। दृष्टा हमेशा स्थिर रहता है। हम्म। तो जब दृष्टा, ये यहाँ पे ये समझने का है ना, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द नेचर ऑफ द सीयर, इट नेवर चेंजेस। एनीथिंग दैट इज चेंजिंग इज द सीनरी, दैट विच डज नॉट चेंज, जो कभी नहीं बदलता वही दृष्टा है। तो जब दृष्टा ये बात हमको समझ में आती है, हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, दैट विच नेवर चेंजेस, जो कभी नहीं बदलता, उसमें जब हम स्थिर होते हैं, तब जाके तीसरी अवस्था जो है, धीरे 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 धीरे, स्लोली विथ टाइम इट हैपेंस, जो लेकिन भगवान। हम तो हमेशा वो जो बदल रहा है उसी में अटक जाते हैं स्वामी जी। अरे तो उसी के लिए योग की जरूरत है, ऐसे ही बोल रहे यहाँ, हैं ना गुरुदेव? हाँ, यहाँ पर ना दो चीजें मैं बोलूंगा। याद है हमने लास्ट में ना ब्रह्मचर्य पर भी बात किया था, और जब मैंने पहली बार सुना था उसके कॉन्टेक्स्ट में बात किया कि ब्रह्मचर्य क्या है, जिसकी जिसका मन, जिसका बुद्धि ब्रह्म में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। अभी हमारा मन संसार में है, सीनरी में है, तो हमको तो दुख मिलना ही है। क्यों? क्योंकि ये सीनरी हमेशा बदलेगी, कभी हमको अच्छी लगेगी, कभी नहीं लगेगी। और कुछ नहीं तो कभी ये सीनरी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सुंदर लगती है, नहीं लगती है, कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। तो जब तक वहां हम हैं, केवल दुख होगा, नथिंग एल्स। तो स्वामी जी, हर इवेंट में हम लोग स्टेज 1, स्टेज 2 और ऐसे ऐसे जाएंगे ना हम लोग हमेशा? हर इवेंट में स्टेज 3 नहीं, स्टेज 1 भी जरूरी नहीं है। व्हेन वी आर नॉट लॉस्ट इन द सीनरी, जब हम जो दिख दृश्य है उसमें नहीं उलझते, तो दुख नहीं होता हमको। तो एक मूवमेंट के लिए भी नहीं अटकेंगे, ऐसा होगा स्वामी जी? नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी विस्मय भी नहीं होगा फिर? विस्मय तो हमेशा होगा। बट दुख और विस्मय एक टाइप से ऑपोजिट वैल्यूज नहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग चीज, बहुत ही अलग है। अरे विस्मय इवन तो इफ इस द बात। घटना इज नॉट दुख वाला ये घटना है, फिर भी हम लोग वो स्टेज पे जा सकते हैं डायरेक्टली स्वामी जी? हाँ, यही तो अभ्यास बोल रहे हैं ना, इसी को तो अभ्यास ये बोल। जो तो स्वामी जी, ये वाली जो जर्नी है, इसमें वही वाले सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे जो लेवल्स हैं, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो हम इनको क्रॉस करके सेल्फ पे पहुंचते हैं। करेक्ट। इसीलिए सुदर्शन क्रिया ना बहुत चमत्कारी है, इज मिराकुलस। व्हाई? व्हेन वी डू सुदर्शन क्रिया, जब भी हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, अगर अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस से लेके आज तक का एक्सपीरियंस याद करें, तो बहुत बार सुदर्शन क्रिया में हमको बहुत सारी फिजिकल सेंसेशन, शरीर में संवेदनाएं अभी भी होती है ना। कहीं कुछ अंदर लगता है, दौड़ रहा है, कुछ तो होता है, पर हम फोकस रहते हैं सुदर्शन ब्रीदिंग पे। फिर बहुत सारी स्मृतियां, मेमोरीज आती हैं, बहुत सारे इमोशंस भी आए हैं, गए हैं। ये वही है वाइल डूइंग सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया करते समय हम दृश्य और दृष्टा, दृश्य से दृष्टा में आते हैं, सीनरी से सीयर में, और फिर सीयर में स्टेबल होने लगते। इसीलिए सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंट है, विदाउट ब्रेक, ये अपने आप होने लगता है। और इसीलिए सुदर्शन क्रिया ना इज एब्सोल्युटली मिराकुलस।
क्योंकि कुछ चीजें ना आप करके पाते हैं। सुदर्शन क्रिया में केवल आप सांस लेना छोड़ना, जो गुरु का आशीर्वाद है, उससे ये आपको अपने आप होने लगता है। केवल अगर ध्यान करें और ये सब करें तो और ज्यादा समय लगेगा। इज इट मेकिंग सेंस? आज भी सुदर्शन क्रिया करते समय बहुत बार तो करने की भी इच्छा नहीं होती। क्या हो रहा है? अभी चेतना दृश्य में, इसलिए इच्छा नहीं हो रही। क्योंकि और जब करते हैं तो फिर उससे निकल के बाहर आते हैं, कितना विश्राम मिलता है, कितना अच्छा लगता है क्रिया करने के बाद। स्वामी जी एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी बीच में। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सुदर्शन क्रिया करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मन अभी दृश्य में है, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो बस जब कर लेते हैं तो क्या होता है, दृश्य से अपने आप हम अलग हो जाते हैं, दृष्टा में आ जाते हैं, फिर भावना वगैरह सब बदल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ याद आता है क्या? योग के बारे में बताया गुरुजी ने, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग के महत्व के बारे में बताया स्वामी। हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, वृत्तियों के बारे में शायद कल बात करेंगे। जो मन की वृत्तियां हैं, मन की 5 वृत्तियां कल बताएंगे। उन वृत्तियों को, वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, पर उसका, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो मन वृत्तियों में खो जाता है और वही दुख का कारण है। तो योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उन वृत्तियों को कंट्रोल में रखना, यही योग है, नहीं तो दुख होगा। कल बताएंगे, पक्का बताएंगे, उसके बिना तो ये चल ही नहीं सकता है। हम में से कितने लोगों ने गुरु पूजा किया है बाय एनी चांस? एनीबॉडी? हम में से काफी लोग। ठीक, अभी एक चीज और शेयर कर दूं। अच्छा, चंदन कुछ बोल रहे हो? अ, जय गुरुदेव स्वामी जी। चित्त का मतलब क्या है स्वामी जी, थोड़ा इस पे यहाँ बताइए। मन को चित्त बोल रहे हैं। अच्छा, संस्कृत में ना, कहीं या कहीं मैंने हमारे पढ़ा है शास्त्रों में, अंतःकरण। ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी मन को चेतना के रूप में भी बोलते हैं, मन को चित्त के रूप में भी बोलते हैं। तो वो हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। टेक्निकली मन जो है, जब टेक्निकली देखते हैं तो माइंड, मन चित्त से अलग है। चित्त इज मेमोरी। कभी कभी लेकिन मन को चित्त के रूप में, या चेतना, चेतना को मन के रूप में भी बोलते हैं। तो यहाँ पर चित्त का मतलब मन। एक बात बोली स्वामी जी उन्होंने, जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए हमें योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, और वह योग्यता लाने के लिए सिर्फ योग ही है। इसी हम्म, तरह से मीन्स लाइफ में हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है। योग से योग्यता, योग्यता मतलब एबिलिटी। कुशल होना। अनुशासन योग्य कर्म सुकौशल। एक मिनट, विद्या जी क्या बोली नूतन? कह रहे हैं, योग के लिए अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हाँ। महानंदा क्या बोली? गुरुदेव ने वाव बोले, आश्चर्यचकित होना। विद्या जी आपने क्या बोला? क्या बोला था गुरुदेव ने? योग कर्म सुकौशल। कौशलम, हाँ। योग मतलब से कर्म में कौशल होता है, योग कर्म करते में करते कुशलता, हाँ। कर्म में कुशलता का अर्थ कुशलता का। है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अगर योग हमें सिद्ध है, तो हम जो भी कर्म करते हैं ना, उससे हमारा मन भी शांत रहता है और दूसरों का मन भी शांति में आता है। हमारा मन भी डिस्टर्ब नहीं होता और हमारे आसपास भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता। यही है योग कर्मसु कौशलम।
स्किल, योगा इज व्हाट? स्किल इन एक्शन। जैसे गुरुदेव कुछ भी करते हैं, उनकी मन की अवस्था तो नहीं बिगड़ती, उसके अलावा आसपास सब जगह शांति रहती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हमें धारा से राधा की ओर मुड़ना है। तो दृश्य और दृष्टा का जो भेद बताया ना, बहुत सुंदर है स्वामी जी। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया है, रियली नाइस। अच्छा है, स्वामी जी छोटा छोटा। धारा से राधा में तो स्टेज 1 2 3 भी आ जाएगा ना फिर? हाँ, राधा से राधा और राधा कृष्ण तो एक ही है, सिद्धि। राधा ही कृष्ण है, इसीलिए एक प्रश्न उत्तर में ये भी बोला है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। मैं ये बोल रहा था, सबने बोल लिया ना, कुछ नहीं है। अगर गुरु पूजा याद होगा, हमको ना स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज मिला था, एक छोटी सी बुकलेट मिली थी, कितने लोगों को याद है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज में क्या था? पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब 6 मार्ग बताए हैं, या 6 मार्ग हैं, बताए नहीं है, 6 मार्ग हैं। और ये 6 मार्ग, 6 के 6 मार्ग जो हैं, किस लिए निकले? कि ह्यूमन पोटेंशियल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, उसको अचीव किया जा सके। इंसान के जीवन का पर्पस कैसे पाया जाए, इसके लिए ये 6 मार्ग हैं। किसी को याद है क्या क्या है? थोड़ा नहीं तो याद। स्वामी जी, हाँ, नहीं याद है। याद करो, कैसे भूल गए सब लोग? कुछ बोलिए। सांख्य, न्याय, और क्या है? भक्ति। और याद आया? योग, उत्तर योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग मीमांसा। न्याय। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो कितना हुआ? 5 ही हुआ ना? न्याय, फिर से बोलो, क्या क्या हुआ? योग, सांख्य, सांख्य, न्याय, 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 उत्तर योग। मीमांसा, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो 5 ही हुआ। एक है और एक भक्ति। और है। सोचो सोचो। वैशेषिका, ये बोला ना, पीछे बैठी है उतनी दूर। तो ये 6 मार्ग हमारे यहाँ निकले, जो ह्यूमन पोटेंशियल को, पर्पस को अचीव करने के लिए बने। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 4 में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। जो आज हम लोगों ने भगवान को इतना बड़ा इशू बना रखा है संसार में और जीवन में, केवल 2, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दोनों में ईश्वर को जिस रूप में जनरली कॉमन मास जानता है, वो बाकी में 4 योग में भी ईश्वर की परिभाषा अलग है। वो एक अवस्था है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वरत्व है, बुद्धत्व है। ये बहुत अच्छा है। गुरुदेव ने हमको थोड़ा थोड़ा सांख्य भी दिया है, योग दिया ही है, बाकी न्याय थोड़ा बहुत हम लोग उपयोग कर लेते हैं जहाँ जब हम लोग लॉजिक का यूज करते हैं। और कृषि का भी थोड़ा बहुत, सब मार्ग थोड़ा बहुत तो हम लोग यूज करते ही करते हैं, क्योंकि जब आदमी आता है इस पथ पे ना, अध्यात्म के पथ में, और आगे बढ़ता है तो हो जाता है। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा भी, पूजा पाठ जो हमारे यहाँ होती है, वो आगमा और ये सब जो हमने जो भी, चाहे गुरु पूजा ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत उसमें आ ही जाता है।
तो गुरु के पास आने से हमने एक मार्ग को पूरी तरह पकड़ा, बाकी मार्ग थोड़े थोड़े उपयोग में। इतना बढ़िया है। राजू मामा कुछ स्वामी जी ईश्वरत्व के बारे में थोड़ा सा बोलिए। क्या? ईश्वरत्व के बारे में थोड़ा बोलिए ना। वो तो अभी तो गुरुदेव उसी पे नहीं बात ही नहीं, कर ये रहे अलग से उत्तर हाँ अलग से आ गया शब्द। हैं। ईश्वरत्व मतलब अवस्था। ईश्वर को सब महसूस करते हैं। हाँ और ईश्वरत्व मतलब वो जो अवस्था है चेतना की, जिस अवस्था के बारे में अभी गुरुदेव ने बोला ना, जहाँ केवल दृष्टा है और दृष्टा में हमारी चेतना जब स्थित हो जाती है, तो वो ईश्वरत्व हो जाता है। फिर वो दृष्टा में कभी भी खोती नहीं, और उसको पता होता है कि दृश्य जो है मेरा अंग है, मैं उसका अंग नहीं हूँ। स्वामी जी फिर दृष्टा क्यों है? दृश्य देखने के लिए ये तो है। हाँ हाँ, पर हम देखते नहीं ना, खो जाते हैं दृश्य। जैसे पिक्चर मूवी देखने जाते हैं तो मूवी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन पता चलता है हम एक्साइटेड भी हो जाते हैं, रो भी लेते हैं, और विलेन हीरोइन की तारीफ कर देते हैं, हीरो की तारीफ कर देते हैं, विलेन क्या तारीफ हो जाता है, तो हम तो दृश्य में खो गए ना। साक्षी भाव रखना है ना स्वामी जी। हाँ, बस वो अलग कर ले अपने आप को तो। मतलब अगर इसको राजू मामा आप जो बोले ना, जो उत्तर में निकला अभी जो मैंने बोला, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने तो दृश्य हमारे इंटरटेनमेंट के लिए है, पर हम इंटरटेनमेंट लेने की बजाय दृश्य में उलझ गए। स्वामी जी सपने भी फिर इसीलिए आते हैं कभी कभार, जैसे बहुत ऐसी मूवी देख ले जो हाँ, अंदर हिला दे। जो हमको दिखता है वो सब दृश्य है। जो भी हमको दिखता है वो दृश्य है। जब हम गुरुदेव को देखते हैं तो गुरुदेव भी दृश्य हैं, जब गुरुदेव की उपस्थिति महसूस करते हैं तो भी दृश्य है। जब हम गुरुदेव और हम में कोई अंतर नहीं देखेंगे तब दृष्टा हो, तब हम और गुरुदेव अलग नहीं। ठीक है, वो भी इतना नहीं सोचना है, वो तो तो उस स्थिति में आने के लिए तो हमारी ईगो आ जाती है ना बीच में, कि अभी मैं और गुरु अगर ने एक बन गए। गुरुदेव ने बोला ना, अभ्यास क्या है? यही अभ्यास है। अभ्यास क्या है? दृश्य से दृष्टा में आना, बार बार आना, बार बार आना। क्या आ जाता है बीच में वो नहीं देखना है। जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं, सुदर्शन क्रिया के बाद बहुत बार कुछ नहीं होता ना। ना हमको ये याद रहता है कि टीचर वहां बैठा है, ना हमको ये ध्यान में रहता है कि सुदर्शन क्रिया है, कुछ नहीं। केवल हम हैं, ये भी बहुत बार आभास चला जाता है। नहीं होता क्या ऐसा? बहुत बार ध्यान में भी होता है कुछ भी। तो फिर वहां कोई है ही नहीं ना, दो। जहां दो हैं तो दृष्टा और दृश्य हो ही जाएंगे ना। इसीलिए फिर वही द्वैत द्वैत आ जाएगा। That's it. क्योंकि उस अवस्था में तो हमारा मन पूरा खाली होता है ना। मन होता ही नहीं उस समय। अरे, फिर शब्दों का खेल हो जाएगा ये सब, उस छोड़िए ना। समय अमन होता है स्वामी जी। ना मन हो, आमन हो, वैसे हमारे अनुभव में है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमने सुदर्शन क्रिया की है, हमने ध्यान गलती से अगर साइलेंस प्रोग्राम भी किया है, तो निश्चित रूप से हमने उस अवस्था का अनुभव किया।
इसीलिए अपनी साधना के अलावा मौन वाले जो है ना साइलेंस प्रोग्राम भी करते रहना चाहिए, क्योंकि सारा स्ट्रेंथ वहीं से आता है। मिठाई खाने में बहुत अच्छी चीज है, अच्छी लगती है, आइसक्रीम अच्छा लगता है, केक सब बहुत अच्छा लगता है, पर वो आनंद की अनुभूति जहाँ हो रही है ना, वो जो गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना, अचानक से याद आ गया बोलते बोलते, कि मंदिर भी जाते हैं तो आंखें बंद करते हैं, क्योंकि वो जो दृश्य से जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो दृश्य में नहीं हो रही, दृष्टा में हो रही। ये बात हम जब समझ जाएंगे और जब इस बात को कभी नहीं छोड़ेंगे तो दृश्य में हम कभी नहीं उलझेंगे, क्योंकि आनंद की अनुभूति जो दृष्टा है उसमें है। ये पॉइंट छूट रहा था नहीं? तो हमको आनंद ही तो चाहिए ना, हमको प्रसन्नता ही तो चाहिए, यही तो चाहते हैं हम। और क्या चाहते हैं? वो कहाँ है? बाहर तो है नहीं। हाँ, लेकिन जब मेहनत करके यात्रा करके सीढ़ी चढ़ के वैष्णो देवी तिरुपति जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तो रजस समाप्त होता है, बेचैनी जाती है, मन का पूरा ये है कि नहीं आज तो बालाजी के दर्शन करने हैं। क्या हो गया? मन भी फोकस्ड हो गया। अब हम ना, सबने पहले सुना हुआ, जिन्होंने नहीं सुना है सुन लेंगे। अब हम धारणा में आ गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये धारणा है। तो जैसे ही वो आंख बंद करते हैं ना, ध्यान लग जाता है, पल भर में ध्यान लग जाता है। इसीलिए मंदिर जाते हैं तो कहीं बैठ के पीछे कहीं भी फिर आंख बंद करके ध्यान कर लेना चाहिए। स्वामी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अनुभूति होने के बाद दृष्टा में स्थित होते हैं अपन? अनुभूति होने के बाद दृष्टा में स्थित होते हैं। दृष्टा को अनुभूति कैसे होगी? हाँ, हाँ, अनुभूति, अनुभूति पता तो चले कि दृष्टा और दृश्य अलग है, तभी तो जाकर के दृष्टा में स्थापित होंगे ना। हमको तो अभी पता ही नहीं है। जो व्यक्ति बहुत दुखी है उससे आप बोलिएगा दृश्य दृष्टा, तो हो सकता है वो तो एक चांटा मार के, एक घूसा मार के भगा दे, भागो यहाँ से। उसको क्या, उसका तो दुख ही सबसे बड़ा है ना। पर जब दुख से बाहर निकलता है तब उससे अगर थोड़ा अनुभव कराएं, उसको ध्यान का अनुभव कराएं, फिर बात करें कि देखो एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, या ऐसे माहौल में बैठ के डिस्कशन करें तो मन सुन सकता है। ऐसे तो नहीं माने, जो दुख में है वो थोड़ी मानेगा, मान लेगा तो दुख कहाँ है फिर। हाँ राहुल। स्वामी जी, जब जैसे दृष्टा में अगर हम चले गए, मतलब उस अवस्था को अगर हम पा लिए, तो फिर तो वही बात हो गई ना, गुरु जी बोलते हैं ना कि तुम मेरे ही चेतना हो, तुम मेरे जैसे हो, तो वो एकत्व की बातें हो गई, फिर तो एक हो गए ना, मैं और गुरु एक हो गए। तो ऐसा है क्या? हाँ हाँ, छोड़ो ना, जब होगा तो देख लेना ना। वैसे है वही, द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। स्वामी अद्वैत जी, को, when you're in front of Balaji and that eyes closing, वो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो एक क्षण भर के लिए होता है, बिकॉज हमको करेक्ट उससे ज्यादा तो रुकने भी नहीं मिलता है वहां पे। So then when करेक्ट। you're saying कि when we sit back in the temple or wherever and then meditate, so then we are experiencing what has already happened ना स्वामी जी। हाँ, आप आप ऐसा समझिए ना, नरसिंह अवतार केवल क्षण भर के लिए थे ना, और उसी में सारा काम हो गया ना। तो जब हम इस फोकस के साथ वहाँ कहीं जाते हैं ना, तो हमने लिटरली उस शक्ति का अनुभव कर लिया। तो शक्ति आने के बाद तुरंत थोड़ी जाती है, तो तुरंत उस शक्ति के साथ फिर जब बैठ के ध्यान कर लेते हैं ना, तो शक्ति हमारे कण कण में फिर अनुभव होने लगती है वो। नहीं तो फिर क्या है, बातचीत करते घूमते फिरते फिर वो शक्ति को, फिर क्या हुआ, दृश्य में उलझे, तो जो शक्ति आई
फिर से हमने उसको दृश्य में लगा दिया। बहुत बार ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है ना, जहाँ स्वामी जी, जहाँ हम भगवान के सामने खड़े हैं या मूर्ति के सामने खड़े हैं, तो एंड देन आफ्टर फ्यू सेकंड्स आईज क्लोज होता है, तो वो जो दृश्य दृश्य देखा है हमने, जो अनुभव हमने किया है, वो कभी भी, मतलब जैसे अभी गुरुजी को देखा और हमको आंख बंद करने पर जैसे सामने गुरुजी दिख जाए, तो वो तो हम कभी भी वापस अनुभव करते हैं ना उसी एनर्जी को। तो महर्षि पतंजलि ने अनेक तरह की समाधि बताई, उसमें एक ये भी है ना, स्मृति। स्मृति से भी समाधि होती है, वो तो बोला ही है। तो स्वामी जी, जब भी हम खुश होते हैं तो हम दृष्टा में होते हैं क्या? इस तरह से है क्या? नहीं, जब भी खुशी होती है, जो खुशी का अनुभव है वो दृष्टा में होता है। पर जब खुशी की अवस्था में हम दृश्य में उलझ जाते हैं तो फिर हम दुख में आ जाते हैं। यही तो खेल है ना। दुख में ऑलरेडी हम दृश्य में उलझे हुए हैं, खुशी में भी हम दृश्य में उलझ सकते हैं। नहीं उलझते तो हम दृष्टा में हैं, और वो खुशी फिर आती और जाती नहीं है फिर। तो इसीलिए हमें खुश रहने की आदत लगानी होगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ। फिर क्या हो जाता है, दृष्टा में रहने की, दृष्टा वाली अवस्था में रहने की आदत पड़ जाती है। जैसे शिव बोलते हैं ना, सत्य रूप पुरुष, अगर सत्य के साथ है तो शिव के साथ है। वैसे ही जो सुंदर है वही शिव है। जब हम सुंदरता के साथ होते हैं, जैसे आज हम ज्ञान की सुंदरता को रियलाइज कर रहे हैं, वाह कितना सुंदर है ये योग सूत्र, तो हम शिव के साथ हैं। उसके लिए अलग जाके थोड़ी कैलाश पे बैठना पड़ेगा हमको, हम हैं शिव के साथ ही हैं। ये स्वामी जी, वाला योग सूत्र थोड़ा डिफरेंट है स्वामी जी, पहले वाला जो योग सूत्र था, पतंजलि हाँ, योग उससे सूत्र, और डिफरेंट है वो, बहुत सिंपल है ये बहुत ज्यादा। समझाने के लिए, जो भी है। नीता जी, लास्ट फिर हम लोग ध्यान कर लेते स्वामी जी, एक और प्रश्न पूछना था कि आज सुबह जब मैं फॉलोअप ले रही थी ऑनलाइन, तो गुरुजी की आवाज में फॉलोअप हो रहा था, क्रिया हो रही थी, तो अगल बगल इतनी आवाजें होने लग गई, करने लग गए खटपट इतना, मेरा मन इतना अशांत हो गया और गुस्सा आ गया, या सारा दिन हर बात में गुस्सा आ रहा था। अभी ये हैं। नॉलेज सुना तो मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ इस नॉलेज में, कैसे रिलेट करूं मैं, क्यों ऐसा हम्म, हुआ समझ नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नॉलेज हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ही अनुभव आता है। गुरुदेव ने बोला है ना, हमारा नॉलेज पॉइंट क्या है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट। अभी आप उस अवस्था में थी, आज अभी इस अवस्था में, तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण बना रहे हैं। ठीक है ना? क्या नॉलेज हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ही एक्सपीरियंस में आता है। तो नॉलेज से दूर गया तो मन दुखी हुआ, फिर नॉलेज का एक्सपीरियंस हुआ तो मन शांत हो गया। चलिए थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। हाँ, आज तो लग रहा है कोई एक। चलिए, आंखें बंद, आईज क्लोज्ड, स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। एक गहरी सांस लें, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर होल बॉडी।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। मुस्कुराते हुए सांस लें। ब्रीथ इन विथ अ स्माइल एंड ब्रीथ आउट विथ अ स्माइल। मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। शरीर के प्रति सजग हो जाओ। कुछ पल के लिए शरीर को मूर्ति के समान स्थिर कर लें। For next few moments, become like a statue. This body is a beautiful gift of nature. ये शरीर प्रकृति की अनमोल देन है। Take your attention to your breath. सांसों के प्रति सजग हो जाए।
सांसों को चलने दे। Become aware of the natural rhythm of the breath. Become aware of the thoughts. विचारों के प्रति सजग हो जाए। Breathe in, सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम। Drop all your efforts and relax.
ब्रीथ इन, सांस लें, छोड़ें। Become aware of body and surroundings, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Take a long deep breath, लंबी गहरी सांस। ब्रीथ आउट, छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Slowly, gradually open your eyes. अच्छा हो गया ना ध्यान भी। गुड नो। तो स्वामी जी एक प्रश्न था, हाँ, दृष्टा में दृश्य को स्थित करना है। दृश्य तो लाखों हैं, मतलब फिर से बोलिए, बीच में आवाज। दृष्टा को, दृश्य को दृष्टा में हाँ, स्थित करना है। हर बार दृश्य को लाखों, दृष्टा में स्थिर नहीं करना है। दृश्य से हटा करके दृष्टा में स्थापित होना है। ऑलरेडी दृश्य में है हम। आगे आगे स्वामी जी मुझे ये कहना है कि लाखों दृश्य हैं, उनको एक एक करके कब तक स्थित करना है। तो दृष्टा को ही दृश्य में स्थित किया जाए तो ये इजी होगा ना। ये लाखों नहीं है ना दृश्य, काफी है। लाखों नहीं है। दृश्य केवल दो तीन ही है। एक तो जो बाहर दिख रहा है वो, और एक जो देखने वाली आंखें हैं वो, और तीसरा जो मन देख रहा है आंखों के द्वारा वो। तीन ही चार है, ज्यादा नहीं। चलो फिर कल मिले। मन के अंदर बुद्धि चित्त ये भी नहीं आता है ना स्वामी जी? हाँ, सब आ जाता। जितनी बार सुन रहे उतनी बार नया आयाम समझ में आ रहा है इसका। हमारी अपनी साधना की गहराइयां बढ़ी है ना, ज्ञान की गहराइयां भी बढ़ी है। मन मतलब मेच्योर हुआ है। तो मेरे लिए भी बहुत सुंदर था आज का, तो बहुत ही सुंदर। विजय जी कल तो फिर तिरुपति जाने की जरूरत नहीं है ना। हम ये भूल जाते हैं कि तिरुपति बालाजी केवल तिरुपति में नहीं है। जैसे वो हम बात कर रहे थे ना, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ विश्व के नाथ काशी में, चूंकि सब लोग वैसे नहीं देख पाते इसलिए उसी तरह बालाजी तिरुपति में नहीं रहते, पर तिरुपति से संबंध जोड़ करके फिर समझ में आता है कि हाँ वो तो बालाजी है ना, विश्व के स्वामी है वो। तो फिर आंख बंद करके नहीं देखना, देखने वाली बात भी समाप्त हो जाती है। चले कल मिलते हैं। हाँ, जय गुरुदेव।